Hello student, welcome to English Stenography Pitman full course. चैप्टर नंबर 12 पार्ट 2 है ये, एक्सरसाइज नंबर 43 का। तो आप कंटिन्यू ऐसे बने रहिए। और हम जो लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज नंबर 43 हमने करवाई थी, उसे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप अपनी नोटबुक लीजिए एंड पेंसिल लीजिए। इससे आगे के वर्ड हम आपको करके दिखाते हैं। ड्राइवर सी कैसे लिखेंगे आप? ड्राइवर, ड्राइव, ड्राइव एंड वर्ड। फर्स्ट प्लेस का वॉवेल है, डिफ्थोंग है, ट्राइफोन नहीं है ये, इसलिए ड्राइवर, ड्राइवर। क्लियर? कौन से प्लेस का वॉवेल है? फर्स्ट प्लेस का। ऐसे तो हम अप करके लिखेंगे स्टॉप को थोड़ा। ड्राइवर। सेकंड, अदरवाइज, अदर, ये भी अदर सेकंड प्लेस का वॉवेल है। अदर वाइज, इस साइड लेंगे एस का सर्किल। अदर, अदर वाइज। फिर कर लेते हैं ट्राई। अदर वाइज, अदर वाइज, अदरवाइज, अदर, यहाँ तक लेंगे इसको, वाइज है, अदरवाइज। फिर ले लीजिए एक वर्ड, अदर वाइज। ओके, क्लियर? नहीं तो अदरवाइज, ये इस तरीके से वर्ड है, अदरवाइज। ओके, नेक्स्ट। आप भी इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। मैं इससे नेक्स्ट वर्ड बढ़ाती हूँ, आप करते रहिए प्रैक्टिस आगे। ये 3 स्टी। बहुत से लोगों को समझ नहीं होता, तो जॉब भी कर रहे होते हैं, कहीं सीखना चाहते हैं, तो उसमें भी है 3 स्टी, 3 स्टी, 3 स्टी। 3 स्टी, 3 3 स्टी, 3 स्टी। क्लियर? थोड़ा डिम हो रहा है। क्या फिर, काफिर, काफिर फर्स्ट प्लेस का ऑप्शन है, काफिर, काफिर। बनाते रहिए, आपको बेस मिलता है तो आप उसको कवर कर लीजिए। लेवल, काफिर, लेवल, ली, लेवल नहीं, लीवर, ली, तो थर्ड प्लेस का वोवल है लीवर, लीवर, ली डार्क रहेगा, आर जुड़ेगा यहाँ पर, तो इस तरीके से आ जाएगा, है लीवर, लीवर, लीवर। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाते हैं। सोचना नहीं पड़ता कि आप इस तरीके से एंगल किधर बनाऊं,
प्रैक्टिस में रहता है तो मेमोरी में भी रहता है, थोड़ा प्रैक्टिस भी होती है, तो फिर ये है। मेमोरी में रखना जरूरी नहीं है, आना चाहिए, मतलब रटने वाला कुछ नहीं है इसमें। इसमें तो मेहनत है, रटना नहीं है, ज्ञान से करना है इसमें सब, कंसंट्रेशन रखना है इसमें। वर्ब, वर्ब बी लगाना है तो ऐसे आएगा, वर्ब, वर्ब सेकंड प्लस का है तो ऑन द लाइन आएगा, वर्ब, एक बेस है तो ऐसे लिख देते हैं वर्ब, है नी, वर्ब, बल, वर्ब, 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 बल, वर्ब, बल, वर्ब, ऐसे ही वर्बल हो गया, री, वर्ब, री, री, तो थर्ड प्लेस का होल है री, वर्ब, थर्ड प्लेस है ना, री है ना, ई का, ए की आवाज़ की बजाय ई की आवाज़ है तो थर्ड प्लेस का क्रॉस द वर्ड जाएगा, क्रॉस द लाइन। ये अब बताने की ज़रूरत नहीं कि आप स्पीड में आ गए हैं, क्योंकि जिन लोगों को हो सकता है कन्फ्यूजन हो अभी तक, वो क्लियर कर रही हूँ मैं सिर्फ। रफल, र, ये सेकंड प्लेस का है तो ऐसे रफल, 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 री, वन, री, एल लगाया था, अब एल लगाना है, री, रफल, री, रे, रेवल, रेवल नहीं रे वन, आर ई वी एल, रेवल, रे वन, रे तो सेकंड प्लेस का होगा, ई होगा तो थर्ड प्लेस में जाएगा, ए डार्क ए की आवाज़ होगी ए की तो सेकंड प्लेस में जाएगा, और लाइट वॉल्यूम फर्स्ट प्लेस का। 10 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। मैक्सिमम इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, जो बेस मिलता है वहाँ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉपी का मिसयूज मत कीजिए, वैसे भी मत कीजिए, ये नहीं कि पैसा है तो उसको मिसयूज करें, नहीं, ये डिसिप्लिन में रहिए आप, कॉपी भी कम यूज हो और वर्क भी हो, और सिर्फ ये भी नहीं कि मेरे पास 100 कॉपियाँ यूज करें, उसको ज़रूरतमंद को दे दीजिए, तब भी लिमिटेड यूज कीजिए हिसाब से, मिसयूज मत कीजिए। हिसाब से मतलब मेरा है कि कॉपी का मिसयूज मत कीजिए। ओके, 31, हो वेल, हो वेल, अब ये हो वेल एच अब बढ़ जाएगा, एल आएगा, फर्स्ट प्लेस का वॉवेल है तो थोड़ा अप लिखेंगे, ओवर, जैसे ये थोड़ा और अप लिखेंगे तो ये हो अप लिखेंगे, होवल, है ना, हो वन, कोई नहीं, इस तरीके से कर दिया, राइट है सब, थोड़ा सा होवल, क्योंकि बेस था तो मैंने लिख दिया होवल, हो होवल, वो भी किया, अगर आप वॉवेल लगाए थे तब भी समझ में आता कि प्लेस कौन सा है नहीं। सपोज आपसे मिस्टेक हो जाती है, ऑन द लाइन लिख देते हैं आप, अब वॉवेल आप प्लेस फर्स्ट प्लेस पर कर देते हैं तो फिर भी समझ आ जाता है कि ये पेपर, ये जो वर्ड है जो क्या है फर्स्ट प्लेस का है ना, आपको अपने समझने के लिए भी ना
ओवल एंड का वे कावेरी फर्स्ट प्लेस का है कावेरी कावेरी का वे एंड रे कावेरी का वे रे कावेरी क्लियर। ये भी ग्रा और इस तरीके जो साउंड आते हैं वो फर्स्ट प्लेस में जाते हैं। इसमें आर का स्मॉल सर्किल जाएगा ग्रे ग्रे वन ग्रे ग्रे ये एल का चले गया है। सही बनाते हैं इसको। ये ग्रे ये एल का चले गया है। ग्रे और बना लेते हैं ग्रे वन ग्रे वन ग्रे एल का सर्किल आ गया है। ग्रे फर्स्ट प्लेस का है नोवेल नोवेल ये भी फर्स्ट प्लेस का है नोवेल वेल नो ऐसे नो वेल नो नोवेल भी में एल आ जाएगा है नी। नेक्स्ट नेवल ने मतलब लाइट है ये डार्क है थोड़ा तो एक डार्क की आवाज आई ने ने ये ऑन द लाइन आएगा इतना ही फर्क है बस ने। इसलिए कुछ वर्ड्स जो साथ साथ दिए ना इसलिए दिए ताकि आपको समझ आए। सपोज दो वर्ड ऐसे पढ़ते हैं तो आप कैसे लिखेंगे उन्हें इस तरीके से ये वर्ड दिए गए हैं कोई इत्तेफाक नहीं है ये वर्ड्स दिए जाते हैं इस तरीके से ताकि आप उन दोनों के बिटवीन डिफरेंस आपको समझ में आए। हैव यू अंडरस्टूड? ओके नेक्स्ट वर्ड करते हैं फ्लाई। एफ में एल का सर्किल थोड़ा बड़ा होता है फ्लाई फर्स्ट प्लेस का है तो अबव द लाइन आएगा फ्लाई। आई डिफ्थोंग है डबल वॉवेल फ्लाई क्लियर। अबव द लाइन थोड़ी लाइन से ऊपर जाएंगी बड़ी ऐसे अबव द लाइन क्लियर। फिर फ्ला हियर ये है ट्राइफोन फ्ला हियर तो ये जाएगा आपका ट्राइफोन फ्लाई। इसमें स्मॉल टिक लग जाती है ट्राइफोन के लिए फ्लायर 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 आई ये ट्राइफोन है फ्लाई से फ्लायर एक इसके वर्ड और जुड़ गया इसमें है नी। ये फर्स्ट प्लेस का वर्ड है। मैं आपको प्लेसेस भी बता रही हूँ इस समय जबकि अब एक्सरसाइज का टाइम आ गया। ये शुरू में ही बताते हैं लेकिन कभी नहीं लर्न रहता इतना तो मैं आपको ये फिर से क्लियर कर दे रही हूँ। फ्लायर फ्ला अब ऐसे ही फ्लो फ्लो पहले लिखा था हमने क्या फ्लाई अब फ्लो तो फ्लो ये मिड स्ट्रोक आएगा ऑन द लाइन फ्लो 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 मिडिल में आ गया है ना फ्लो। यहाँ भी ले सकते हैं हम बेस है फ्लो एफ में एल का हुक लगे हैं तो ये एफ में एल है एफ में एल। अब ये क्लियर हो गया यहाँ तक देखिए आप ये एक बार फिर देख लीजिए इन्हें ये मैंने नज़दीक से कर दिया। अब ऐसे देख लीजिए ये ऐसे देख लीजिए
ये क्लियर हो जाएगा ना आपको ऐसे। दिखा देते हैं जितना हो गया एक बार फिर आपको ऐसे। ये पॉइंट आ गए, इसके बाद ये पॉइंट आ गई। फ्लो 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 फ्लो। नेक्स्ट फ्लोर, इसमें डार्क वॉवल है, वॉवल लगेगा डार्क लगेगा। फ्लोर, फ्लोर सेकंड प्लेस का है। फ्लोर फ्लोर, इसको डबल ओ आर है। फ्लोर 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 बेस है तो बना देते हैं वॉवल, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ है तो यहाँ से भी ले सकते हैं आप, ये ऐसा नहीं, ये तो इंग्लिश में लिखा है तो साफ दिख रहा है, उसके आगे वर्ड बना सकते हैं आप। सीक्वेंस से लेना चाहें तो अच्छी बात है, इसको फिर सीधी लाइन कर देते हैं। ऐसे ले लेना लाइन को। फ्लॉफ, इसके बाद फ्लोर के बाद है फ्लॉप। फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, एफ एल में पी आ गया। फ्लैप 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 है ये है ये फ्लैप फ्लैप है ना। फ्लैप फ्लैप तो ये ऐसे आएगा वॉवल इसका फ्लैप। समझ आ गया होगा आपको। ये फ्लैप, ये एल का हुक है। फ्लैप फ्लैप है ना, फ्लैप। सी वर्ड मैं आपको एक बार ये अच्छी तरह दिखा देती हूँ पूरा। ये आ गया 40 तक आ गया। 20 फर्स्ट वीडियो में डाले थे और 20 ही प्लस करके इसमें 20 20 40 2 2 4 40 हो गई हैं। तो 40 पॉइंट ये हैं, 30 और 40 20 ये हैं, 40 हो गए इन टोटल। आप इनको 40 का मतलब ये है, आप इनको फिर मिक्स मैच कीजिए। जैसे आपने लिखा है ड्राइवर, सपोज इसमें इस तरीके से सीक्वेंस है तो आप इस सीक्वेंस को इससे मिक्स कर लीजिए। हैवल है, इसके नीचे लिख लीजिए, ये इधर कर दीजिए, ये इधर क्रॉस कर दीजिए, कुछ ऊपर से नीचे ले लीजिए, नीचे से ऊपर ले लीजिए, और एक प्लेन कॉपी में लीजिए। आप इन वर्ड्स को लीजिए और ये सब नहीं होना चाहिए वहाँ पर, है नहीं। तो आपसे ना बुक्स होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि आपको ये देखना कि हम आपको लर्न कितना है। नहीं, उसको आप वॉवुलरी प्लेस देखिए, फिर उसको बुक्स से टैली कीजिए। जैसे मैंने किए तो इसको भी आप बुक्स से टैली कीजिए। भले ही मैं ये नहीं कह रही, लेकिन बुक्स से आप बुक्स से ही कीजिए। मैंने तो आपको समझाने के लिए बता दिया है, लेकिन आप बुक्स से इसको कीजिए, है नहीं, इस तरीके से, ताकि आपको अपना क्लियर हो जाए कि सही चल रहा है। नहीं, वर्ड तो ठीक है, फिर भी आपको अपना लिखा हुआ समझ में आना चाहिए। शॉर्ट हैंड का मतलब मेन ये है। आप प्रोफेशनली करते हैं तो ठीक है, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको डिक्टेशन लेनी है, जॉब करनी है, या इम्प्रूवमेंट लाना है अपने उसमें, तो आपको अपना
लर्न होना चाहिए कि आप डिक्टेशन ले रहे हैं तो आपको उसको इंग्लिश में बनाना है, और वो भी विदाउट एनी मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सेंटेंस भी सही हो, स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो, परफेक्शन होना चाहिए ना। ये पूरे वर्ड आ गए इसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप थोड़ा भी आपको समझ में आता है इससे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू कमिंग वीडियो। ताकि आप शेयर इसलिए भी कीजिए कि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके और वो लोग भी अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ। इफ़ एनीबडी इंटरेस्टेड इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी शॉर्ट है।